नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। क्रिकेट खेल में झारखंड का नाम अब दुनिया में अपरिचित नहीं रहा। झारखंड में बने रांची में बने जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम और रांची के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का पर्याय बन चुके हैं, बल्कि रांची का नाम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से अब जाना जाने लगा है। तो झारखंड में क्रिकेट में आगे क्या संभावनाएं हैं, झारखंड में क्रिकेट की अभी की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में क्रिकेट से जुड़े दो लोगों को आमंत्रित किया है। दोनों ही पूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं और वर्तमान में दोनों ही क्रिकेट के अच्छे प्रशिक्षक भी हैं। तो हमारे साथ हैं श्री अनीसुर रहमान जी, जो कि स्कूल में शारीरिक शिक्षक होने के अलावा NIS क्रिकेट कोच हैं, वर्तमान में कोचिंग भी दे रहे हैं। और हमारे साथ हैं श्री मानिक चंद्र घोष जी, जो क्रिकेटर रहने के अलावा BCCI के लेवल 1 कोच हैं और खुद कोचिंग सेंटर का संचालन करते हैं। मानिक जी और रहमान जी दोनों का आपका दूरदर्शन स्टूडियो में स्वागत है। रहमान जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा कि बिहार की दौर की बात करें तो झारखंड का क्रिकेट आज कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक झारखंड की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं, झारखंड आज बहुत ही देखिएगा बहुत ही ऊपर चलता जा रहा है और हमारा क्रिकेट का लेवल भी ऊंचा हो रहा है। अगर बिहार की बात करें तो जहाँ तक मुझे अनुमान है कि वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जूनियर लेवल का लीजिए, सीनियर लेवल का लीजिए, कोई भी ऐसा कुछ मुझे लगता है कि डोमेस्टिक लेवल पर कोई वहाँ क्रिकेट नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ रांची में, झारखंड में अंडर 14, 16, 19 के एक सिस्टम बना हुआ है और सारा कुछ प्रॉपरली रन हो रहा है। लेकिन बिहार में तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और काफ़ी फ़र्क है। झारखंड अभी बहुत ऊपर जा रहा है। जैसा कि बोलते हैं कि पहले हमारा BCA था, 1935 में से स्टार्ट हुआ ये, तो जो चल रहा है अभी झारखंड को भी मान्यता मिला और अब बहुत ही आगे चला गया है। खासकर हमारे साहब जो पूर्व अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, जो आज नहीं रहे, उनका भी एक बहुत बड़ा देन है कि हमारा क्रिकेट बहुत ऊंचा गया है। स्टेडियम उनकी वजह से बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा झारखंड का काफ़ी ऊंचा गया है, काफ़ी नाम भी हो रहा है। आज की डेट में आप ईशान किशन का नाम लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी का तो नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे जानते हैं, जो बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा है। तो बिहार अभी कहीं बहुत पीछे है अभी झारखंड से। हाँ, एक समय था जबकि हम अपने झारखंड के जो ज़िले अभी हैं, जहाँ क्रिकेट होता था, चाहे वो धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, हम देखते थे कि बिहार के ही क्रिकेटर वहाँ खेला करते थे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, झारखंड बनने के बाद से झारखंड का क्रिकेट बहुत विकसित हो गया है। तो मानिक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे झारखंड के क्रिकेट की स्थिति में, जो कि आज क्या है? देखिए, झारखंड के क्रिकेट के तो निसंदेह भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप देखिए, शुरू से मैं आभार प्रकट करता हूँ स्वर्गीय अमिताभ चौधरी का जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप दिया। आप देखिए, झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद सौरभ तिवारी, उसके बाद अभी ईशान किशन, उसके बाद शहनवाज नदीम, ये 4 इंटरनेशनल प्लेयर है। अभी करंट में आप देखिए 3 IPL में जो हमारे झारखंड के लोकल प्लेयर है, एक झारखंड का रोबिन मिंच, कुमार कुसागरा, ये अभी 3 खिलाड़ी जो IPL में होते, इससे निसंदेह बहुत ही क्रिकेट ऊपर जा रहा है। और आप थ्रू आउट देखिए, रांची में बहुत ही अच्छा क्रिकेट चल रहा है और एक से एक प्लेयर उभर के आ रही है। अंडर 14 हो या अंडर 16, 19 हो, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो निसंदेह झारखंड अभी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम हो गया। महेंद्र सिंह धोनी के बाद क्रिकेट इतना बढ़ गया है। अभी 3 प्लेयर IPL में, निसंदेह इससे भी बच्चों लोग में थोड़ा एनर्जी मिलेगा कि मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी IPL में जा सकता हूँ। तो अभी सभी कोचिंग सेंटर में बच्चे बहुत आएंगे और हमारा उम्मीद है कि अच्छे और क्रिकेटर निकलेंगे झारखंड की धरती से। बिल्कुल। आपने भी अमिताभ चौधरी जी का नाम लिया, आपने भी अमिताभ चौधरी जी का नाम लिया, धोनी का नाम भी आप दोनों ने लिया। अगर हम बात करें क्रिकेट की और उस के बाद बात करें MS धोनी की, तो क्या खास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि झारखंड का क्रिकेट और महेंद्र सिंह धोनी, अगर दो आपको बातें कही जाए तो आपका क्या इस पर कहना है? महेंद्र सिंह धोनी को आगे निकलने के, आप देखिए हर बच्चा उनके बारे में जानता है। और जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी जी की बात है,
ना ही एक तो अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, वो एक सफल विश्व के कप्तान भी हैं। आज के डेट में भी बोला जाए तो उनसे अच्छा कप्तान मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से सफल कप्तान है। और उनके आगे जाने से छोटे छोटे बच्चों में भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है। जूनियर लेवल पर बच्चे आगे आ रहे हैं। जहाँ तक हमारी कोचिंग चलती है रांची स्पोर्ट्स एकेडमी, तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो क्रिकेट किट के साथ वो देखते हैं पैड, कीपिंग पैड भी लेके चले आ रहे हैं कि मुझे कीपिंग ग्लव्स उनके पास है, और बोलते हैं मुझे विकेट कीपर बनना है, मुझे महेंद्र सिंह धोनी की तरह बनना है। तो ये जब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आज झारखंड का क्रिकेट तो आगे बढ़ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपने सही बात कही कि बच्चे विकेट कीपिंग ग्लव्स लेकर के आते हैं। मुझे भी मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूँ। मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। मेरा छोटा बेटा जो है उसके लिए ये उनके ही मानिक जी के ही सेंटर में कुछ साल तक गया था। खेल की दुकान में उसने बस यही कहा कि जिस बैट पर धोनी का स्टिकर होगा वही वाला बैट मुझे चाहिए। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं था, कीमत से कोई मतलब नहीं था, बस वो होना चाहिए था। तो मैं मानिक जी इसी संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूँ, हमने सुना है कि क्रिकेट कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षु ज़्यादा आने लगे जब से महेंद्र सिंह धोनी का उदय हुआ। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए बहुत बदलाव सही क्या आया? बहुत सही बदलाव आया है। और विकेट कीपिंग का जैसे रहमान जी ने बात किया कि क्योंकि हमारे दो जो इंडिया खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी या यशन किना, दोनों ही बैट्समैन और विकेट कीपर है। तो महेंद्र सिंह धोनी का एक तो आइडियल है ही बच्चा लोग के ऊपर कि महेंद्र सिंह धोनी तो उस जब वो खेलने लगा, बड़ा क्रिकेट इंडिया खेलने लग गया, जब वो रन बनाने लग गया, तो उसके बाद तो बच्चे लोग में खेलने का उत्साह बढ़ गया। और रांची में अब हमें लगता है इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे लोग इच्छुक रहते हैं। पहले हमारे समय में आप याद कीजिए, माँ पापा खेलने नहीं देते थे, हम लोग डर डर के खेलते थे। अभी तो माँ पापा उनको मैदान में पहुँचाते, जितना देर प्रैक्टिस होता है बच्चे के माँ पापा बैठे हुए रहते हैं, अच्छे अच्छे पैड, अच्छे अच्छे बैट। शायद हम लोग का ज़माने में उतना बैट हम लोग नहीं ले सकते थे, हम लोग तीनों अच्छा क्रिकेट खेले हुए हैं। लेकिन अभी का बच्चा में आप देखिए इंग्लिश विलो बैट, अच्छे अच्छे पैड। अब माँ पापा सबसे बड़ा ये है कि बच्चे के माँ पापा लाते हैं, छोड़ते हैं, बैठे हुए रहते, फिर लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, उसका डाइट भी अब अच्छा हो गया। हम लोग को खाने में तो वैसा नहीं मिलता था, लेकिन निसंदेह महेंद्र सिंह धोनी या फिर अभी ईशान किशन खेल रहे हैं, फिर 3 जो अब IPL में हुआ, तो इससे तो बच्चा में ऊर्जा आएगा ही और वो लोग खेलने के लिए अपने आप को तो उत्साहित करेंगे ही। ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। और ये हुआ भी है कि माता पिता जैसे पहले मना करते थे, अब वही प्रोत्साहित करते हैं और उतना समय भी देते हैं। माताएं समय देते हैं, जब तक बच्चा खेलता है तब तक वहाँ रहते हैं। धोनी के अलावा रहमान जी आपसे पूछना चाहूँगा, धोनी के अलावा अगर हम बात करें, रांची के तो पहले टेस्ट क्रिकेटर धोनी ही रहे, इसमें ये तो है। धोनी के अलावा और भी खिलाड़ी हुए हैं, उन खिलाड़ियों पर आप क्या कहेंगे? अभी जैसा मानिक जी ने बताया कि IPL के लिए 3 लड़के आए हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, जो बच्चों में एक जोश भर दिया है। और आप देखिए बच्चे बढ़ भी रहे हैं कोचिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो ये जो 3 प्लेयर आए हैं हमारे, कुशाग्र, रॉबिन, और ये जितने क्रिकेटर आ रहे हैं, सुशांत मिश्रा, तो इससे एक बच्चों में बहुत जोश है कि अगर ये लोग आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं। और इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं हमारे जो कि स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला 2 साल 3 साल के अंदर और भी बच्चे हमारे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे सौरभ तिवारी की बात करें, ईशान किशन की बात करें, ईशांक जग्गी की बात करें, शहबाज नदीम की बात करें, ईशान किशन तो अभी हैं, वरुण नरन की बात करें, ईशान किशन तो अभी हैं कि ठीक है वो टीम में है। लेकिन सौरभ तिवारी एक प्रशिक्षक के नज़रिए से मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि उनका सफ़र जो है उतना उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं रहा। इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? आज की डेट में तो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। अब देख लीजिए इंडिया टीम में ही एक B टीम भी खेल रही है, वो भी आप देखिए दूसरी टीम को, विदेशी टीम और उसको भी वो डिफीट कर रही है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं सौरभ तिवारी, तो उनके साथ साथ और भी कंपटीटर हैं, तो उनको उसमें नो डाउट वो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन की बात होती है तो और भी प्लेयर्स उनके साथ आ जाते हैं, तो उस कंपटीशन के दौर में उनको ऊपर निकल के आना पड़ेगा, तब मुझे लग रहा है कि वो और भी आगे आ सकते हैं। कंपटीशन तो इतना ज़्यादा है कि 11 खिलाड़ी वहाँ पर खेलेंगे, 2 टीमें हुई तो उससे ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगा, 3 टीमें हो तो उससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा हमारा देश है, जैसे कि आप ही कह रहे हैं कि
पेरेंट्स बैठे रहते हैं और मोटिवेट करते हैं, लेकिन ऊपर में तो जगह तो सीमित है, तो जितने खिलाड़ी बन गए हो तो ठीक है, 3 खिलाड़ी यहाँ से निकल गए वो भी अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर समग्र रूप में हम अगर इसको देखेंगे तो ऊपर जा करके क्या है, कितना स्कोप है, क्या है? देखिए ऊपर जाके स्कोप है। अभी हो गया क्रिकेट, आप यदि खेल रहे, हमारा टेक्निक या जो भी स्किल हो वो तो अलग हो जाता है, लेकिन क्रिकेट यदि आप खेलते हो सबसे बड़ा गेम होता है मेंटेलिटी। यदि मेंटेलिटी टफ है, आप याद कीजिए फर्स्ट मैच जब खेल रहा था महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा था कितना नर्वस था। जब विशाखापट्टनम में वनडे हो तो उन्होंने अपना दिखा दिया कि मेरे में है दम, तो वो रन बना। यदि उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी अच्छा नहीं खेलता तो शायद वो नहीं होता, लेकिन इतना अपने आप को मेंटल टफ बना लिया और वो अपने पे अच्छे प्रदर्शन करते रह गए। तो बच्चा लोग को वही कहना है कि आप महेंद्र सिंह धोनी से सीखो, देखो उसका कितना मेंटल टफ है, किस तरह मैदान में वो स्मार्ट और एटीट्यूड उसका देखो, उसका अटेंडेंस देखो कि मैदान में जब भी रहता तो पूरा यूटिलाइज करता है, विकेट कीपिंग हो या बल्लेबाजी हो। तो आपको उसी तरह से बनना है, क्योंकि आप जब ऊपर जितना ऊपर जाएगा आपका मेंटल उतना टफ होते जाएगा, उतना भयानक कंपटीशन बढ़ते जाएगा। तो आपको उसी तरह मेंटलिटी टफ होना पड़ेगा, ताकि आप जहाँ भी जाइए जिस सिचुएशन में खेलिए उसमें आपको मेंटल है और आपको सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं। आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे कि ऊपर में तो निश्चित रूप से जगह तो कम ही है, 11 खिलाड़ी ही टीम में खेलते हैं। बिल्कुल। आपका क्या इसमें कहना है कि बच्चे वहाँ तो तक कैसे बच्चे तो जोश में आ जाते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स फुल ऑफ सैक्रिफाइस तो बहुत ही करना होगा को। वो एक लेवल आता है कि खेलते खेलते बच्चे में फिर वो कंपटीशन की भावना बढ़ते चली जाती है, उस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। जो सैक्रिफाइस हो रहे हैं, जो भी सफरर हो रहे हैं, तो उस लेवल से हमको फाइट करके आगे जाना पड़ेगा, तब वो बच्चे आगे आ सकते हैं। क्योंकि आज जैसे आजकल के बच्चों में हम लोग देख रहे हैं, वो लोग आते हैं तुरंत रिजल्ट चाहते हैं कि तुरंत हमको डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, तुरंत स्टेट मिल जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्पेशली क्रिकेट खेल में। ये इसके लिए ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा, तब मुझे लग रहा है कि सक्सेस मिल सकता है, श्योर सक्सेस मिल सकता है। अगर वो उसमें एक डेडिकेशन हो, हार्ड वर्किंग हो, तो बच्चे आगे निकल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक खिलाड़ी के रूप में, एक प्रशिक्षक के तौर पर आप अभिभावकों को और खिलाड़ियों को क्या सलाह देंगे? कहाँ तक उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए और कहाँ से उनको अपना करियर के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि ना अब ठीक है, अब क्रिकेट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अपनी जगह में हम कहाँ अपनी राह बनाएं? आपका एक प्रशिक्षक के नज़रिए से क्या सलाह होगी? देखिए एक बच्चा को खेलते, जब भी आप खेलते हो तो थोड़ा ईमानदारी हॉनेस्टी से खेला करो, अपना मेहनत ईमानदारी से करा करो। और तब एक समय आएगा जब उस बच्चे को देख के लगता है कि ऊपर तक जा सकता है। हम प्रशिक्षक यही देखते हैं, जैसे बच्चे में आते तो मैं देखता हूँ अच्छा बॉलर बन सकता है, अच्छा बैट्समैन बन सकता है या अच्छा विकेट कीपर बन सकता है, तो मैं बहुत ध्यान से वॉच करते रहता हूँ। और जब मुझे लगता है कि ऊपर तक जा सकता है तब मैं उसको बताता हूँ, अलग से उससे बताया जाता है कि आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो और इस चीज़ पे वर्क करो, तो निसंदेह ये चीज़ पे तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। और अपना जब भी क्रिकेट खेलो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप कहता है आप कम करो, परफेक्ट करो। ये नहीं कि दिन भर कर रहे तो हम अच्छा प्लेयर बन जाएंगे, आप एकदम क्लियर कट है कि आप कम करो, परफेक्ट करो। बस यही एक बच्चे पे बताते हैं कि आप ईमानदारी से अपना वर्कआउट करते जाओ, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो ईमानदारी से काम करता उसको सक्सेस तो आना ही है, सक्सेस तो उसके पास आएगा ही। आपके पास भी पेरेंट्स जब आते होंगे तो ये सोच के आते होंगे कि मेरा खिलाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, जूनियर क्रिकेट खेलेगा, रणजी ट्रॉफी खेलेगा, ऊपर जाएगा। आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? कब तक आप कहते हैं कि ठीक है आप खेल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसा करिए? एज ए क्रिकेट कोच तो मैं यही बताता हूँ कि जो भी पेरेंट्स आए तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि देखिए ये अगर आप एक्चुअली आप क्रिकेट कोचिंग में डाल रहे हैं क्या, तो आप इसमें तो कोई शॉर्टकट है नहीं। मेरा मशवरा ये रहता है कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे आते हैं तो पहले हमारा पहला जो मेरा एम होता है कि उस बच्चे को मैं एक अच्छा बच्चा बनाऊँ, मैं एक डिसिप्लिन बनाऊँ, एक ईमानदार क्रिकेटर बनाऊँ। वो चीज़ पहले मैं फॉलो करता हूँ क्या। उसके बाकी टेक्निकली चीज़ है तो गाइड करता ही हूँ मैं, कि हमारा है कि एक अच्छा सिटीज़न बनाना है, बच्चे को अच्छा डिसिप्लिन में फॉलो करना है। उसके बाद जब देखते हैं कि हाँ ये बच्चा में टैलेंट है तो धीरे धीरे फिर उसके बाद हम लोग पेरेंट्स को गाइड करते हैं। लेकिन उनको ये बता देते हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको कोई इंटरफेरेंस बीच में होना नहीं चाहिए। आप 1 साल देखिए, 2 साल वेट करिए, फिर देखिए बच्चों में कितने इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो बीच में मैं पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ रेगुलर,
बच्चों पर पर्सनली मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर कंसंट्रेट करता हूँ और फिर हम लोग काउंसलिंग कर करके फिर वो बच्चों को निकालते हैं। लेकिन मैं ये भी जरूर बोलता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि अब सिर्फ क्रिकेट में ही रात दिन लगाइए। पढ़ाई में बोलता हूँ कि पढ़ाई साथ साथ करो, क्योंकि बैलेंस करके चलना होगा लाइफ में। शायद कल हो के कुछ नहीं करे तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए, तो पढ़ाई भी साथ साथ में होना जरूरी है। और ये मुझे लगता है कि ये गलत कंसेप्ट है कि जो बच्चे खेलते हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अच्छा खेलेंगे तो अगर पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं तो खेल भी अच्छा सकते हैं तो वो लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है फिर आगे कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, कोशिश से तो कुछ भी किया जा सकता है और समय निकाला जा सकता है। करियर तो सबको बनाना है। क्रिकेट में क्या करियर हो सकता है? आईपीएल की बात को थोड़ी देर के लिए अलग कर देते, क्रिकेट को जो खेल के हिसाब से करियर को आपकी क्या सलाह है? देखिए, बहुत सा ऐसे बच्चे जो कैरियर क्रिकेट को बनाना चाहता है, और निसंदेह क्रिकेट जो यदि आप अच्छा खेल रहे तब तो अच्छा कैरियर बन गया, यदि आप कहीं फ्लॉप हो गए तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए बच्चों को जब पढ़ाई एक समय ऐसा समय आता है कि जब उससे लगता है कि पढ़ाई तो करना चाहिए सब बच्चे को, पढ़ाई जैसा तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन खेल भी जिस तरह से अब हो रहा है या जिस तरह से पैसा आ रहा है खेल में, तो ज़्यादा बच्चा उधर ही ध्यान दे रहा है कि खेल से हमें इतना पैसा, यदि हम 2 सीज़न 3 सीज़न अच्छा क्रिकेट खेल के रणजी ट्रॉफी या फिर आईपीएल तो बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन सभी बच्चे तो नहीं आ सकते, उस दूर तक नहीं पहुंचता। बहुत बच्चे देखिएगा बहुत अच्छे समय तक जाता है, उसका फिर फेलुअर होकर वो हताश हो जाता है। तो पढ़ाई लिखाई या फिर दूसरा ऑप्शन भी खोज के रखना। जिस तरह से हम लोग बच्चे थोड़ा सा बहुत छोटा बच्चा हो तो उसको तो फर्स्ट टाइम रहता तो बोलते हैं इंजॉय करो, क्योंकि बच्चा जब मस्ती करेगा तो उसका माइंड भी डेवलप होता है। हमें जैसे सिखाया जाता है बच्चा को कि अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं करना, इससे बैटिंग करो, इससे नहीं, अभी उसको मस्ती करने देना। 1 साल तो आप मस्ती कर दीजिए, तब मस्ती करेगा तो उसका माइंड भी डेवलप होगा, उसका अपने फिर पता चलता है। लेकिन ये चीज़ सही है कि आपको पढ़ाई भी उसी तरह से करना है, क्योंकि पढ़ाई और खेल दोनों लेके चलना है। क्योंकि आपको कभी इधर फेल हुआ तो उधर हो गया। यदि आप जब एक रणजी ट्रॉफी आप खेल ले रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि आप और ऊपर खेल सकते हैं, तो निस्संदेह क्रिकेट पे फोकस कीजिए। जब देखिए कि आप बहुत दूर तक नहीं जा रहे, आप एक समय पे आके लॉक हो गए, तो फिर आपको उस समय पढ़ाई काम आएगा। और कोई चीज़ का भी, जैसे आपको बोलते हैं बहुत सा ऐसे जॉब होता है कि आप मैट्रिक के बाद यदि अच्छा खेल रहे हो, ठीक है ना, तो उस जॉब के तरफ अपना एकदम ध्यान केंद्रित कर दो। या आपको बैंक में जाना या रेल में कहीं जॉब आपको लेना, तो उस पर आप अपना फोकस करते रहो। चाहे एक तरफ तो आपको फ़ायदा हो ही हो, ऐसा नहीं कि आप दोनों तरफ नुकसान करके फिर अपना जीवन को ख़राब कर लीजिएगा। जैसा खेल भी रखिए और पढ़ाई भी रखिए, दोनों चीज़ आप बैलेंस लेके आगे बढ़िएगा, तभी आप कुछ इस दुनिया में सक्सेस कर सकते हैं। अच्छी सलाह है आप दोनों की। रहमान जी, जूनियर क्रिकेट की बात करते हैं झारखंड में। इससे हमने आईपीएल खिलाड़ियों की बात भी की है, सौरव तिवारी से लेकर के धोनी जी तक की बात की है। जूनियर क्रिकेट में अभी क्या स्कोप देखते हैं? कौन कौन से खिलाड़ी आपको लगता है और क्या प्रतिभा है यहाँ पर, और आगे क्या संभावना है जूनियर क्रिकेट में झारखंड की? अगर देखा जाए, सही ढंग से देखा जाए तो जूनियर क्रिकेट से ही सही क्रिकेट है। बच्चों से ही क्रिकेट का सही विकास हो सकता है। अब जैसे बच्चे आ रहे हैं, जूनियर बच्चे आ रहे हैं, अभी आज के डेट में एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है जो इंटर क्लब जो मैचेस हो रहे हैं, अंडर 14 रजिस्टर टूर्नामेंट हो रहा है, इससे बहुत बच्चे निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है आरडीसी की तरफ से। और अंडर 16 के भी प्रॉपर मैचेस हो रहे हैं, अंडर 19 के भी मैचेस हो रहे हैं। और एक चीज़ मैंने देखा है झारखंड में कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और थोड़ा सा भी अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं, 50 मार दिए, सेंचुरी किए, तो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलते हैं। ये चीज़ मैंने झारखंड में खास कर देखा है। अगर बच्चा में थोड़ा भी टैलेंट है, अगर अच्छा भी वो कर गया तो आगे वो जा सकता है। लेकिन वो जूनियर लेवल से ही स्टार्ट होता है। जैसे अंडर 14 टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसे हमारे क्रिकेट में मैं बच्चों का आपस में हर संडे मैचेस कराता हूँ, उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं फिर मैं उसमें फाइनल टीम बना के फिर इधर अंडर 14 में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। तो उधर से बहुत बच्चे बाहर आज के डेट में रांची से काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, और अपकमिंग में भी बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे लग रहा है ये अच्छे लेवल पर जाएंगे। लेकिन आप जी आप हाँ, लेकिन ये है कि ये इसके लिए, लेकिन ये है कि बहुत ईमानदारी से होना चाहिए। जैसे आज आरडीसीए ने झारखंड कृषि ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है। मुझे लग रहा है शायद अभिषेक इंस्ट्रक्शन है एज ग्रुप को लेके। तो आज जो हो रहा है कि ये लोग आधार का हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उसमें मालूम हो रहा है बच्चों ने कितना बार चेंज करा नहीं करा है। अगर ये चीज़ बहुत पहले होता तो शायद और भी अच्छा हो जाता। तो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, आज वो मिल रहा है। तो इसके लेके मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है कि अब जनरली सब जो एक्चुअल बच्चे हैं वो ऊपर आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं।
निश्चित रूप से एक समस्या है एज ग्रुप। जैसे मानिक जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा आप कि जैसे अंडर 14 है, या इस बार तो अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट एक समस्या के कारण नहीं हुआ कि टीमें पूरी नहीं हुई, क्योंकि बीसीसीआई के निर्देश के अनुसार एलिजिबिलिटी नहीं थी, आधार में बदला हुआ था या फर्जी प्रमाण पत्र था। इस पर आपका क्या नज़रिया है, क्या कहना है और इससे नुकसान क्या होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा पहल है बीसीसीआई का। कभी ना कभी तो किसी को पहल करना ही पड़ेगा। जब भी होता तो कोई भी, यदि आप कुछ में भी, खेल में या कोई और क्षेत्र में भी हो, पहल जब भी होता तो अच्छे के लिए ही होता है। और ये सही बात है, अभी 2-3 साल ही स्ट्रगल करना पड़ेगा सभी स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन आने वाला समय में जब छोटा बच्चा को सही क्रिकेट मिलेगा, वही हम 19 का बच्चा को यदि 14 खेल रहे तो क्या ही फ़ायदा होगा, क्या क्रिकेट इंप्रूव करेगा, क्या प्लेयर इंप्रूव करेगा। अंडर जो 14 हो रहा, सही एज में यदि बच्चा खेल रहा तो निसंदेह वो बड़ा क्रिकेट खेलेगा, उसको छोटा से ही दिख जाएगा। सबसे बड़ी पहल है अभी जो आप देखें कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक 14 स्टेट टीम का सिलेक्शन करके एकेडमी में उसको रख रहा है, उसको जैसी लोगों का कपड़ा उपड़ा दे रहा है, उसको अच्छा रहने, अच्छा मैदान दे रहा है, अच्छा माहौल दे रहा है। तो इससे निसंदेह क्रिकेटर जो छोटे बच्चे, उसको तो इनक्रेज होगा कि अरे हमें इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, इतना अच्छा जगह मिल रहा है, हमको लोगो लगा हुआ कपड़ा मिल रहा है जैसे स्टेट के एसोसिएशन का, तो निसंदेह बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उसको और वो अच्छा क्रिकेट खेलेगा। और ये वाला पहल तो बहुत ही अच्छा, निसंदेह ये पहल तो हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन आपको बताया गया ना, जब भी पहल होता है तो अच्छा से होता है। आज नहीं तो कल कभी न कभी कोई चीज़ का पहल होता है और वो पहल अच्छा के लिए होता है। और इससे आप देखिएगा आने वाला 2-4 साल ही थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद से बहुत अच्छा हो जाएगा ये वाला सही एज का। अब कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी चेंज नहीं कराएगा और सही एज में सही क्रिकेट खेलने को मिलेगा बच्चा को। रांची एक बड़ा स्टेडियम बना है, क्रिकेट अकेडमी भी बनी है, भले ही उस तरह से वो चलना शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन वहाँ प्रशिक्षण वगैरह काम होता है। जोनल क्रिकेट अकेडमी, जोनल क्रिकेट का भी कोचिंग रांची में होता है। जेएससीए के स्टेडियम बनने से जेएससीए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिकेट को किस तरह से चेंज कर सकता है, आपका नजरिया? हाँ बिल्कुल, जेएससीए स्टेडियम जब से बना है तो पूरा अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए हैं। आप देखिए इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल के, छोटे से छोटे मैच, बड़े से बड़े मैचेस हो रहे हैं, सारे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है बच्चों के लिए। आप देखिए वनडे मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, अभी लीजेंड का मैचेस हुआ। तो ये जब यहाँ पर लोकल होता है तो बच्चों में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। स्टेडियम होने से तो बहुत बड़ा एडवांटेज तो है ही कि हमारे यहाँ स्टेडियम है, तो मैक्सिमम मैचेस वहाँ मिलेंगे। स्टेट कैंप हो रहे हैं, जोनल कैंप हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गए हैं बच्चों में, तो लगता है कि हम भी कुछ करें, हम भी आगे जाएं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बच्चे इसमें अगर सही ढंग से ईमानदारी से मेहनत करें तो आगे जा सकते हैं। जहाँ तक जूनियर की बात है, हमारी एकेडमी की एक बच्ची, हमारे स्कूल के आर्मी स्कूल की बच्ची शानवी शर्मा, अभी अंडर 15 में उसने रिप्रेजेंट किया अभी स्टेट टीम, जबकि वो बहुत छोटी बच्ची है, मुझे लग रहा है 11-12 साल की बच्ची है, अभी 8 क्लास में वो पढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा टैलेंट है उसमें, तभी उसका स्टेट सिलेक्शन हुआ और आज वो रिप्रेजेंट करके आई, तो कितनी खुश है। पैसे भी उसे मिले, और जबकि क्लास की सीरीज टॉपर ऑल्सो, अच्छे मार्क्स वो लाती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, पहले उतने फील्ड में नहीं आती थी, लेकिन जब आई तो मैं बोलूँगा बेटा तुम बहुत टैलेंट है तुम्हारे पास, थोड़ा भी करो लेकिन अच्छा से करो। और वो अच्छा अभी वो अच्छा कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी उसका जो रुझान है क्रिकेट की तरफ ज़्यादा हो रहा है। बोली कि नहीं मैं अब इधर आऊँगी, ज़्यादा खेलूँगी। तो ये खुशी होती है देख के, एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारे छोटे बच्चों में ये जोश आ रहा है। जैसे और भी ऐसे छोटे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। पुरुष क्रिकेट तो बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अगर महिला क्रिकेट की बात करें तो सीमा देसाई, शुभलक्ष्मी शर्मा, बहुत नाम हम नहीं गिना सकते। महिला क्रिकेट क्यों पीछे है झारखंड में, या क्या पीछे है या नहीं है, आपको क्या लगता है? महिला के लिए बहुत सारे कुछ एक पारिवारिक रूप से भी प्रॉब्लम आते हैं। पेरेंट्स उतना ज़्यादा, ये मुझे लग रहा है कि अब बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। पेरेंट्स की तरफ से भी उनको होता था कि ये गर्ल्स है, कहाँ बाहर जाएगी, कहाँ इसको छोड़ेंगे, बहुत सारा पारिवारिक प्रॉब्लम उनका आता है। लेकिन अब ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, गर्ल्स आ रही हैं, छोटी छोटी गर्ल्स आ रही हैं, वो इंटरेस्ट ले रही हैं। अब गर्ल्स हमारे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि अब अभी देखिए गर्ल्स का क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लैंड टीम को 1 साइडेड बिल्कुल डिफीट दे रही है। तो अब हमारा क्रिकेट इंडिया का कहाँ से कहाँ चला गया गर्ल्स का। तो छोटे लेवल पर काम हो रहा है, तभी वो बच्चे निकल रहे हैं। और हमारे यहाँ रांची से भी बच्चे निकल रहे हैं धीरे धीरे, और मुझे लग रहा है आने वाला 1-2 साल में बहुत बच्चे हैं जो आगे चल के अच्छा करेंगे। मानी जी, जैसे आपको भी पता होगा कि जैसे जब
महिला क्रिकेट होता था आज से 10 साल 15 साल पहले, तो रांची का ही खिलाड़ी दूसरे ज़िलों से खेलता था, जमशेदपुर का ही खिलाड़ी दूसरे ज़िलों से खेलता था, और धनबाद का खिलाड़ी ही दूसरे ज़िलों से खेलता था। आमतौर पर ऐसा हम लोग देखते थे, जो यहाँ नहीं खेल पाए और दूसरे ज़िले में जाकर के महिला क्रिकेट की अगर बात करते हैं, आज क्या बदलाव है और आज क्या आप संतुष्ट हैं महिला क्रिकेट के स्तर से झारखंड में? नहीं, महिला क्रिकेट से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। अभी भी रांची की लड़की बहुत, कोई धनबाद से खेल रही, कोई चाईबासा से खेल रही है, बहुत ऐसा नाम भी हमें याद है। अभी थोड़ा पहले हमें याद है जब सुनील सिंह सेक्रेटरी बना था तब वो पूछना पड़ता था कि तुम अपना बेटी या बहन को क्रिकेट खिलाओगे, हमें खोजना। लेकिन अभी लड़की की बहुत भीड़ गई, और ये मैं रांची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से अनुरोध करूंगा कि लड़की लोग का भी एक लीग मैच शुरू कराया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में रांची जैसे बॉयज़ का लीग मैच होता, आप 4 टीम लेके उसको रॉबिन लीग पे खिला दीजिए, ताकि और आएगा। ये लड़की लोग की शिकायत रहती है, क्योंकि मैं सेलेक्टर हूँ गर्ल्स का, तो ये बार बार बोलता कि रांची की आप झारखंड यदि करा रहे तो 2 ही उसको मिलता है, एक JPL झारखंड, वो भी इस साल नहीं हुआ, और एक सीमा देसाई, जो दोनों बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। तो रांची डिस्ट्रिक्ट में भी चाहिए कुछ टूर्नामेंट गर्ल्स लोग का कराया जाए। मैं जितने भी रांची क्रिकेट के एसोसिएशन से जुड़ा हुआ आदमी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि रांची लड़की लोग का भी कराया जाए टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया सलाह आपने दी है कि एक्सपोजर, जैसे पहले आप लोग भी कह रहे थे कि एक्सपोजर होना चाहिए, और आपने महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए बात की, टूर्नामेंट की संख्या बढ़ाई जाए, मैचेस बढ़ाए जाए, उनको भी खेलने का मौका दिया जाए। और रहमान साहब ने कहा कि परिवार की जो सोच थी वो अब बदल रही है, पुरुष क्रिकेट आगे जा रहा है, महिला क्रिकेट भी हम उम्मीद करते हैं आगे जाएगा। जिस तरह का बदलाव हो रहा है, जिस तरह भारत इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से खेल रहा है, आप दोनों ने हमें इतनी बढ़िया जानकारी दी, प्रशिक्षण की दृष्टि से बताया, प्रशिक्षक की दृष्टि से बताया, खिलाड़ी की दृष्टि से बताया। झारखंड में निश्चित रूप से बहुत संभावना है, हम देख भी रहे हैं आगे। IPL एक बहुत बड़ा उदाहरण बना है, जहाँ 7.2 करोड़ 3.6 करोड़ में हमारे झारखंड के खिलाड़ी गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड का क्रिकेट और आगे जाए, महेंद्र सिंह धोनी और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी और आगे आएँ, और अभी जो रॉबिन, सुशांत और कुशाग्र जो IPL में धमाल मचाए, उम्मीद करते हैं झारखंड क्रिकेट आगे जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार दूरदर्शन की तरफ से, और शुक्रिया। नमस्कार।